के दौर में विश्व में अनेक स्थलों पर लड़ाइयाँ हो रही है और दुनिया के बहुत से हिस्से हिंसा से पीड़ित है। जब दो परस्पर विरोधी पक्षों में से प्रत्येक मानता है कि केवल उसी की बात सही है और दूसरे की बात गलत है, तो ऐसी स्थिति में समाधान परक तर्क के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से तर्क के स्थान पर आपसी भय और पूर्वाग्रह ने भावावेश को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण अनवरत हिंसा हो रही है। बड़ी पैमाने पर मानवीय त्रासदियों की अनेक दुखद घटनाएं हुई है और हम सब इस मानवीय पीड़ा से अत्यंत व्यथित है। ऐसी परिस्थिति में हमें भगवान बुद्ध के सारगर्भित शब्दों का स्मरण होता है। नहीं बेरेन वेरानी समन्तिद कुदाचनम ओबेरेन च समन्ति एसो धम सनंतन। इसका भावार्थ है, यहाँ कभी भी शत्रुता को शत्रुता के माध्यम से शांत नहीं किया जाता है, बल्कि अशत्रुता के माध्यम से शांत किया जाता है। यही शाश्वत नियम है। वर्धमान महावीर और सम्राट अशोक से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक भारत ने सदैव एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अहिंसा केवल एक आदर्श मात्र नहीं जिसे हासिल करना कठिन है, बल्कि ये एक स्पष्ट संभावना है। यही नहीं अपितु अनेक लोगों के लिए ये एक जीवंत यथार्थ है। हम आशा करते हैं कि संघर्ष में उलझे क्षेत्रों में उन संघर्षों को सुलझाने तथा शांति स्थापित करने के मार्ग खोज लिए जाएंगे। वैश्विक पर्यावरण संकट से उबरने में भी भारत का प्राचीन ज्ञान विश्व समुदाय का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने में अग्रणी योगदान देते हुए और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को नेतृत्व प्रदान करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भारत ने पर्यावरण के प्रति सचेत जीवन शैली अपनाने के लिए लाइव मूवमेंट शुरू किया है। हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का सामना करने में व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन को प्राथमिकता दी जा रही है तथा विश्व समुदाय द्वारा इसकी सराहना की जा रही है। हर स्थान के निवासी अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप ढालकर अपना योगदान दे सकते हैं और उन्हें ऐसा करने ही चाहिए। इससे न केवल भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्यारे देशवासियों, हमारे स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरी होने तक की अमृत काल की अवधि के दौरान अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन भी होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी बदलाव असाधारण गति के साथ सुर्खियों से बाहर आकर हमारी दैनिक जीवन का अंग बन गए हैं। कई क्षेत्र में भविष्य से जुड़ी आशंकाएं चिंतित करती है, लेकिन अनेक उत्साहजनक अवसर भी दिखाई देती है, विशेषकर युवाओं के लिए। हमारे युवा वर्तमान की सीमाओं से परे जाकर नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनके मार्ग से बाधाओं को दूर करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है। हमारी युवा पीढ़ी चाहती है कि सभी को अवसर की समानता प्राप्त हो। वे समानता से जुड़े पुराने शब्दजाल नहीं चाहते हैं, बल्कि समानता के हमारे अमूल्य आदर्शों का यथार्थ रूप देखना चाहते हैं। वास्तव में हमारा युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भावी भारत का निर्माण हो रहा है। युवाओं के मनोमस्तिष्कों को संभालने का कार्य हमारे शिक्षकगण करते हैं, जो सही अर्थों में राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं। मैं अपने उन किसानों और मजदूर भाई बहनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जो चुपचाप मेहनत करते हैं तथा देश के भविष्य को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। गणतंत्र दिवस के
पावन अवसर की पूर्व संध्या पर सभी देशवासी हमारे सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैन्य बलों का भी कृतज्ञता पूर्वक अभिनंदन करते हैं। उनकी बहादुरी और सतर्कता के बिना हम उन प्रभावशाली उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते थे जो हमने हासिल कर ली है। अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं न्यायपालिका और सिविल सेवाओं के सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विदेशों में नियुक्त भारतीय मिशनों के अधिकारियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। आइए हम सब यथाशक्ति राष्ट्र और देशवासियों की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प करें। इस शुभ संकल्प को सिद्ध करने के प्रयास हेतु आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।